190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान मुल्जिमान के वकला के ताख़ीर से पहुंचने पर अदालत का इजहार बरहमी। बानी PTI और बुशरा बीबी भी अदालत में पेश न हुई। एहतसाब अदालत ने अडियाला जेल में आज फैसला सुनाना था। अदालत ने फैसला सुनाने की पहली 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। रेफरेंस की समाअत 1 साल में मुकम्मल हुई। बानी PTI को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया लेकिन वो पेश नहीं हुए। बुशरा बीबी को फैसला सुनाए जाने का इल्म था लेकिन वो पेश नहीं हुई। सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ। मुल्जिमान उनके वकला पेश नहीं हुए। फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। 6 जनवरी को ट्रेनिंग पर था, इसीलिए फैसला नहीं सुना सका। मुल्जिमान को समाअत के दौरान मुतादिद मौके फराहम किए गए। दीगर मुकदमात की भी समाअत करनी है, ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जज एहतसाब अदालत नासिर जावेद राना का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। बुशरा बीबी अडियाला जेल के बाहर से वापस रवाना हो गई। फॉरेन फंडिंग के केस के अंदर तकरीबन जो गैर हाजिरी और ताखीर मिलेगी वो आपको 6 साल के ऊपर मुहीत मिलेगी। 190 मिलियन पाउंड का जो स्कैंडल है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मेगा करप्शन केस है। क्या जरूरत थी, हमारे चंद सवालात हैं, क्या जरूरत थी काबीना के अंदर बंद लिफाफा ले जाने की? बानी PTI ने तारीखी ताखीरी हरबों की PhD की हुई है। बानी PTI का हर केस ताखीर का शिकार हुआ। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन केस है। बंद लिफाफे को काबीना के सामने पेश करने का क्या मकसद था? ये इत्तेफाक नहीं, सोचा समझा मंसूबा था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ और मरियम नवाज फैसला सुनने के लिए बरतानिया से पाकिस्तान आए। ये चंद कदम चलकर फैसला सुनने के लिए नहीं आते, ये खुद डील का तासुर देते हैं। इतनी बड़ी डकैती पर NRO नहीं दिया जा सकता। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहाँ तक अलकादर केस का ताल्लुक है तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक अनफेयर प्रोसेस शुरू हुआ है जिसका मकसद फ़कत खान साहब को जेर करना था, उनको कंप्रोमाइज करना था। हमें टाइम दिया गया था, 11 बजे दिया गया था और हम उसी वक्त आए थे और सारे लोग मौजूद थे। आज के दिन फैसला अनाउंस न करना, मैं ये आपको कहूँ, हमारे तरफ से नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हो के इस नीयत से आए थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन ये फैसला जज साहब ने अपनी मर्जी से डेट डाल करके आगे मौखर किया है। किसी भी डील का नतीजा नहीं है। ये फैसला ना होना डील का नतीजा नहीं, फैसला 11 बजे सुनाया जाना था। जज साहब जल्दी क्यों चले गए? हम ज़हनी तौर पर तैयार थे, आज फैसला सुनाया जाएगा। अलकादर ट्रस्ट केस का मकसद बानी को जेर करना था। बानी PTI ने कोई माली फायदा नहीं उठाया। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, तासुर दिया जा रहा है, डील हो रही है, हमारी कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। बानी को जेल से कोर्ट रूम तक लाना जेल इंतजामिया का काम था। बानी PTI अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे। हमारा मुज़ाकराती अमल जारी है, लेकिन अगर कोई ये तासुर देना चाहता है कि इस मुज़ाकरात की वजह से फैसला मौखर किया गया है तो बिल्कुल ये गलत है। हम कोई डील नहीं करेंगे। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई इतनी बेगुनाही को अदालत में साबित करेंगे। कहा गया फैसला सुनाने के वक्त बानी PTI मौजूद नहीं थे। बानी तो आपकी कैद में हैं। इद्दत और तोशाखाना केस में बानी की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। सेनेटर शिबली फराज और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा कि अलकादर ट्रस्ट केस भोंडा केस है। ये हुकूमत बहुत ज़्यादा प्रेशर में है क्योंकि सारी दुनिया देख रही है, सारा पाकिस्तान देख रहा है कि अलकादर में किस किस्म की सज़ा लिखी जाएगी। हम तंग आ गए डील का लफ्ज़ सुन के। डील तब होती है जब आप एक पेशकश करें, दोनों तरफ से 2 पेशकश होएंगी, उसके ऊपर फिर आगे डिस्कशन चलेगी। अब 17 तारीख का इंतज़ार करके देख लेते हैं कि इनके अंदर हिम्मत है तो 17 तारीख को सज़ा सुना दें इमरान खान को। आज फैसला मौखर होना ही था। बानी PTI 1 माह से कह रहे हैं फैसला दें ताकि केस हाई कोर्ट लेकर जाएं। सारी दुनिया देख रही है, हुकूमत पर बहुत प्रेशर है। डील तब होती जब कोई पेशकश हो। अलीमा खान की मीडिया टॉक।
फैसले का राग अलापने वालों का पूरा टब्बर अदालत से गायब है। जज 2 घंटे इंतजार करते रहे लेकिन मौसूफ अपने सेल से कमरा अदालत तक ना पहुंच सके। चोरों का टब्बर एहतसाब से ज्यादा देर नहीं भाग सकता। सर्टिफाइड झूठा, करप्ट और बददियानत शख्स कौम का खैरखा नहीं हो सकता। चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए चोर अदालत के आगे आगे भाग रहा है। शौकत खानम और कादिर ट्रस्ट की आड़ में माली फवाइद के कारोबार चल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने में ताखिर नहीं होनी चाहिए। फैसला जो भी हो उसे जल्द सुनाना चाहिए। ये ओपन एंड शट केस है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने रकम पाकिस्तान भेजी। ये रकम रियासत की मिल्कियत है, किसी फर्द वाहिद की नहीं। इस केस में सारे शवाहिद वाज़ेह हैं कि रकम भेजी गई जो एडजस्ट कर दी गई। बाहर कानून है एहसन भवन की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का तीसरा इजलास 15 जनवरी को तलब कर लिया। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी का इजलास बुध दोपहर 1 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। पीटीआई अपने तहरीरी मुतालबात मुज़ाकराती कमेटी इजलास में पेश करेगी। कुरम में क़याम अमन के लिए बड़ी पेशरफ्त। एपेक्स कमेटी के फैसले के बाद लॉयर कुरम में बंकर्स की मिसमार शुरू। भारी मशीनरी से पॉलिश खेल और खारकले में बंकर्स की मिसमारी। सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए फोर्सेस की बड़ी तादाद तैनात। 2 शालिंग हेलीकॉप्टर्स भी इलाके में मौजूद। दोनों इलाकों में बंकर मिसमारी का एलामिया डीसी कुरम ने जारी किया था। ग्रैंड जुर्गे के फैसले के मुताबिक पूरे जिला में मोर्चे मुनहदम किए जाएंगे। पाराचनार में अशय खुरोनोश, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत। कल के मुकाम पर 80 से ज्यादा सामान से भरे ट्रक रवानगी के लिए तैयार। पाकिस्तान के हर शहरी को कम लागत रिहाइश की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर आज़म की कम लागत घरों के जारी मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए निजी शोबे से इश्तराक की भी हिदायत। तामीराती मंसूबों को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। पाकिस्तान का आलमी मंजरनामे पर तशख़्ख़ुस बहाल हुआ है। तामीराती मंसूबों के लिए कंपनीज का इंतखाब शफ़ाफ तरीक़ाकार और मेरिट पर किया जाए। वज़ीर आज़म की हाउसिंग के जारी मंसूबों पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। हाउसिंग के मंसूबों की तामीर की थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म का PWD और दीगर गैर फ़ाल इदारों की तहलील से करप्शन में कमी पर इत्मीनान का इजहार। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के बहकावे में आके मुल्क को आग लगा दे। कोई पासबान कभी ये नहीं कर सकता कि किसी के सियासी बहकावे में आके अपने मुल्क पे हमला कर दे। कोई पासबान ये कभी नहीं कर सकता कि एक सूबे से दूसरे सूबे पे, अपने ही मुल्क के दूसरे सूबे पे हमला कर दे। वो लोग जो हमारी हिफाजत के लिए दिन रात एक करते हैं, उनके जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको जला दे, उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां मार के शहीद कर दे। आग लगाने वाला पासबान नहीं हो सकता। कोई पासबान किसी के बहकावे में आकर किसी रियासती इदारे पर हमला नहीं कर सकता। वर्दी वाले हमारी हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को पॉइंट ब्लैंक से गोलियां मारी गईं। नौजवानों की रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। मरियम नवाज का बहावलपुर में तकरीब से खिताब। 5 साल पूरे करेंगे, पंजाब और पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। मुल्क की तरक्की के हर मंसूबे पर नवाज शरीफ की मोहर है। जब पाकिस्तान में मईशत की तरक्की का जिक्र होता है तो नवाज शरीफ का नाम आता है। हम जो भी स्कीम लॉन्च करते हैं लाखों दरखास्तें मौसूल होती हैं। लोगों को मालूम है ये स्कीम पूरी होगी। पंजाब में 22 लाख खानदानों के पास हमारे घर नहीं। 5 साल में 5 लाख लोगों को अपना घर मिलेगा। मरीम नवाज का लाहौर में मस्कन रावी हाउसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब। सुबह सिंध के इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हमारा आज़ाद मीडिया इसको बहुत तवज्जो देता। 15 साल पहले सुबह सिंध ने बहुत से इंटरवेंशंस
किए और उनमें से एक को मैं समझता हूँ जो सबसे एक कामयाब इंटरवेंशन रहा, ख़ास तौर पे ऑब्वियसली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के लिए, वो हमारा पार्टनरशिप है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के साथ। सिंध हुकूमत को बच्चों की शरह अमवात से मुताल्लिक निशाना बनाया जाता है। थर में बच्चों की शरह अमवात की खबरों को ज़्यादा उछाला जाता है। सिंध में बच्चों की शरह अमवात 1.2% है, जबकि दीगर सूबों में 1.4% है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने अपने रिपोर्ट में शरह अमवात में कमी को तस्लीम किया है। हम लोगों की जानें बचा रहे हैं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जो सफ़र सिंध ने शुरू किया है वो दूसरे सूबों के लिए एक मिसाल है। फ़ख्र से कहता हूँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से सिंध विफाक को पीछे छोड़ रहा है। सिंध को हमेशा विफाक से वसाइल की कमी का सामना रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। सियासत में फितना, फसाद, नफरत और लड़ाइयाँ चल रही हैं। जब तक मुसलमानों की क़यादत उलमा के हाथ में थी, उम्मत जुड़ी हुई थी। अब जिन लोगों के हाथ में सियासत आई तो खून-रेज़ी शुरू हो गई। सियासी महाज पर हमने लोगों को समझाना है, हम कौम को जोड़ने और इंसानियत की बात करते हैं। हमारा एक पार्लिमानी किरदार है, आइन और पार्लिमान हमारा है। 26वीं तरमीम में मुसव्विदा दिखाया तो वो काला नाक था। मुसव्विदे में सबसे पहला हमला आर्टिकल 8 पर हुआ। हमने दलील की जंग लड़ी और 34 शिकों से हुकूमत को दस्तबरदार कहलाया। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का उलमा कन्वेंशन से खिताब। हुकूमत सिंध के लिए इंशाअल्लाह ताला खुशखबरियों का साल है और तरक्की का साल है। कराची समेत सिंध के दीगर जितने भी ज़िला हैं उनमें बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं। इमरान खान हर मुकदमा उसका वो उसके ऊपर ठीक बना है। आप देखें 9 मई को भी कौन नहीं जानता कि 9 मई को उसकी गिरफ्तारी पर जो कुछ हुआ उसके पीठ पीछे इमरान खान नहीं था। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात गलत नहीं, कौन कहता है 9 मई के पीछे बानी नहीं। सिंध हुकूमत पूरे मुल्क में सेहत के शुबे में लीड कर रही है। कराची समेत सिंध भर में मेगा तरक्याती मंसूबों पर काम हो रहा है। कराची के लिए डबल डेकर बसेस ला रहे हैं। साल 2025 सिंध के अवाम के लिए खुशखबरियों का साल है। तर्जुमान ज्यादा होंगे तो वो हुकूमत की सही तर्जुमानी कर सकेंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी, पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को एक बार फिर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी पर जवाब तलब, पार्टी की नुमाइंदगी से रोक दिया गया। शेर अफजल मरवत ने मीडिया से दूरी इख्तियार कर ली। दोस्तों के मशवरे से 1-2 हफ्ते के लिए मीडिया से दूर रहने का फैसला किया है। शेर अफजल मरवत का एक्स पर पैगाम। सुप्रीम कोर्ट एक टाइटैनिक है, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। इन जजेस पर तनकीद होनी चाहिए लेकिन तामीरी हो। सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है। सुप्रीम कोर्ट का हर जज केस को अपने अंदाज से बेचता है। मेरे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का फैसला इतनी जल्दी में हुआ, हलफ बर्दारी का नया सूट भी नहीं खरीद सका। सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म्स के हवाले से बहुत से इक़दाम उठाए जा चुके हैं। बराह रास्त हाई कोर्ट की अथॉरिटी या मातहत अदलिया में मुदाखलत नहीं होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात में गुफ्तगू। अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही है। क्या गैर आइनी इकदाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आते हैं? जस्टिस जमाल खान मंदुखैल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए थे। संगीन गद्दारी ट्रायल में बाद अज़ां जजेस के नाम निकाल दिए गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस मोसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, क्या आर्मी एक्ट में आइन मुअत्तल करने की सज़ा है? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने और हलफ की खिलाफ वर्जी की सज़ा है। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा कि फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, 9 मई के मुल्ज़िमान का ट्रायल आर्मी एक्ट में तरमीम के तहत किया गया। आर्मी एक्ट की कुछ दफ़ात में अगस्त 2023 को तरमीम की गई। मौजूदा केस में वाक़यात में 2023 को हुए, क्या बाद में की गई तरामीम को 9 मई वाक़यात पर लागू किया जा सकता है?
आदमी आर्मी डिसिप्लिन में आता है या नहीं, आर्मी एक्ट में कई जुराइम का जिक्र भी मौजूद है। एक्ट के मुताबिक तमाम जुराइम का इतलाक फौजी अफसरान पर होगा। जस्टिस जमाल मंदोखिल के रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सिविलियंस का ट्रायल आर्मी एक्ट की सेक्शन 3(1)D के तहत आता है। फौजी अदालतों को आइन ने भी तस्लीम किया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस दलाइल जारी रखेंगे। आर्टिकल 191A के जरिए अदालत से दायरे इख्तियार छीना गया। पहले ये देखना है कि अदालत से दायरे इख्तियार वापस लिया जा सकता है। ये मामला आइन की तशरीह का है। मौजूदा आइनी निज़ाम के तहत इस बेंच को ये इख्तियार हासिल नहीं। ये अदलिया की आज़ादी का सवाल है। इस अदालत के अंदर अलग बेंच कैसे बनाया जा सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह के कस्टम एक्ट की शिक की आइनी हैसियत के बारे में मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में बरियत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने स्पेशल जज सेंट्रल का बरियत मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। 14 नवंबर का तोशाखाना 2 केस में बरियत मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला खिलाफ कानून है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरी करने की इस्तदा। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों का केस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने बानी पीटीआई की 7 दरख्वास्त जमानतों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात कलअदम करार दे दिए। एक दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखने की हिदायत। बानी पीटीआई की 7 मुकदमात में जमानतों की दरख्वास्तों को नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने के अहकामात। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में आग की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 24 हो गई, दर्जनों जख्मी। आग मजीद फैलने का खदशा। आतिश ज़दगी से 12,000 से ज्यादा घर राख में तब्दील। कैलिफोर्निया के गवर्नर का नेशनल गार्ड के मजीद 1,000 एहलकार तैनात करने का ऐलान। आग के फैलाव से मुतालिक रेड फ्लैग वार्निंग बुध तक नाफिज रहेगी। शिमाल और शिमाल मशरक में 35 से 55 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। हवाओं की वजह से एलए काउंटी का पूरा इलाका आग के खतरे में पड़ने का खदशा। आग के शोले कम हो गए मगर खतरा बरकरार। आग की मौजूदगी की निशानदेही के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किए जाने लगा। मुतासरा इलाकों में लोगों का इनखला जारी। लॉस एंजलिस में मारूफ शोबिस शख्सियात के घर आग की लपेट में आ गए। किम कार्दाशियन, पेरिस हिल्टन, एंथनी हॉपकिंस, बिली क्रिस्टल और जॉन गुडमैन समेत कई नामवर अदाकारों के घर जल गए। ईडन कैस्ट्रो का $25 मिलियन से ज़ायद का आलीशान महल भी राख का ढेर। आतिशज़दगी के बायस फिल्मों के प्रीमियर और दीगर हॉलीवुड तकरीबात मौखर कर दी गईं। एंजेलिना जोली मुतासरीन की मदद में पेश। हॉलीवुड अदाकारा ने घर के दरवाजे मुतासरीन के लिए खोल दिए। एंजेलिना जोली का संगीन सूरत हाल में मुतासरीन की हर तरह से मदद करने का ऐलान। प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल की भी मुतासरीन को अपने घर में रहने की पेशकश।